आज है 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के गांव में पादरियों की एंट्री बैन, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में पादरियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विवाद गहरा गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिली। मामला धार्मिक स्वतंत्रता और स्थानीय प्रशासनिक आदेशों से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन कमजोर, सुकमा में 22 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन पर लगातार दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। सुकमा जिले में 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार चल रहे अभियान के कारण संगठन कमजोर पड़ रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की नीति के तहत सहायता और पुनर्वास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसर बने आईएएस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि सामने आई। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया। केंद्र सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। पदोन्नति के बाद ये अधिकारी अब बतौर आईएएस विभिन्न जिलों और विभागों में अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसे राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून, हर लेन देन में पैन अनिवार्य। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बैंकिंग, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री और बड़े निवेश में पैन अनिवार्य होगा। तय सीमा से अधिक लेन देन पर पैन नंबर देना जरूरी रहेगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। ऐसे में समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लेना बेहद जरूरी है। आज कोरबा सम्मेलन, जरूरी दस्तावेज लाएं और योजनाओं का सीधा लाभ पाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज विशेष सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय और निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आए। स्थल पर ही दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे लोगों को त्वरित और पारदर्शी लाभ मिल सके। उज्ज्वला पिंकी रिक्शा और गार्बेज रिक्शा से बढ़ी महिलाओं की आत्मनिर्भरता। सरकार की पहल के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित पिंकी रिक्शा और गार्बेज रिक्शा का वितरण किया गया। उज्ज्वला गैस से महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिला, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा और समय की बचत सुनिश्चित हुई। पिंकी रिक्शा ने महिलाओं को स्वरोजगार का नया अवसर दिया। वहीं गार्बेज रिक्शा से स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई। इन योजनाओं ने जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल देते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में एसडीएम समेत 4 गिरफ्तार, अवैध खनन विवाद में बुजुर्ग की हत्या। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के शक में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में एसडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि अवैध खनन को लेकर विवाद के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रायपुर बैडमिंटन कोर्ट में कारोबारी की मौत, लाइव वीडियो से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैडमिंटन खेलते समय एक कारोबारी की अचानक मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो खेलते खेलते अचानक गिरते नजर आते हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स का कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच और फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। रायपुर मल्टी लेवल पार्किंग में दिन दहाड़े 38 लाख की चोरी, कार बनी निशाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े 38 लाख रुपए की बड़ी चोरी से सनसनी फैल गई। मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी एक कार को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया और नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन भारतीय खाद्य निगम के एक अधिकारी का था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। गेट परीक्षा में हाई टेक्निकल गिरोह बेनकाब लाखों में बेचते थे फर्जी रिजल्ट। देश के प्रतिष्ठित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा में हाईटेक नकल रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि गिरोह लाखों रुपए लेकर फर्जी रिजल्ट और रैंक दिलाने का झांसा देता था। तकनीकी उपकरणों, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा में मदद पहुंचाई जाती थी। पुलिस ने कई इंजीनियर समेत आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री पर रेड, बिलासपुर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी। बिलासपुर समेत 5 स्थानों पर नर्मदा कोल्ड ड्रिंक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। 6 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री पहुंचकर दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने सैंपल भी एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में कर और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। संबंधित विभाग ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा, पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार को सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर सड़क, प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता और आवास सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्थानीय रोजगार सृजन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की योजना से पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत और अनुशासन से सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों का उत्साह बढ़ाने और सहयोग देने का आग्रह किया। लैप्रोस्कोपिक सर्जन की पदस्थापना से बलौदाबाजार जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ी। बलौदाबाजार जिला अस्पताल में लैप्रोस्कोपिक सर्जन की पदस्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब मरीजों को पित्ताशय, अपेंडिक्स और अन्य सामान्य सर्जरी के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता से कम चीरा, कम दर्द और शीघ्र रिकवरी वाली सर्जरी संभव होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने छत्तीसगढ़ में पशुधन योजनाओं की प्रगति परखी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने छत्तीसगढ़ का दौरा कर पशुधन विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया। अधिकारियों और पशुपालकों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभ, वितरण और चुनौतियों की जानकारी जुटाई। विशेष रूप से राष्ट्रीय पशुधन मिशन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षकों ने पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन और हितग्राहियों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। श्रम विभाग घर घर पहुंचाकर दिला रहा श्रमिकों को योजनाओं का लाभ। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों और विशेष अभियान के माध्यम से पंजीयन, नवीनीकरण और सहायता राशि वितरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई। निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विभाग की इस पहल से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल मिल रहा है। कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय और सामाजिक योजनाओं की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। जन शिकायतों के त्वरित निराकरण और मैदानी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। अग्निवीर भर्ती आवेदन प्रक्रिया जारी, 1 अप्रैल अंतिम तिथि। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर जाकर 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल जांच शामिल होगी। पात्रता, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को समय सीमा से पहले आवेदन पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई। राजनांदगांव में सौर ऊर्जा की ऐतिहासिक छलांग, बढ़ी उत्पादन क्षमता और रोजगार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई गई। नए सोलर प्लांट और रूफटॉप परियोजनाओं से बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया। किसानों को सोलर पंप से सिंचाई में राहत मिल रही है। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। चाक पर दिया गढ़, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बढ़ाया शिल्पकारों का मान। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुम्हार के चाक पर स्वयं दिया बनाकर पारंपरिक शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कारीगरों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कला प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
सरगुजा के सर्वांगीण विकास और जनजातीय सशक्तिकरण पर सरकार का विशेष फोकस। विष्णुदेव साय ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जनजातीय समाज का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है। थानों में सजी अदालतें, कालीकोट में एसपी ने सुनी जनता की फरियाद। छत्तीसगढ़ में पुलिस की अनूठी पहल के तहत थानों को अस्थायी अदालत में बदला गया। इस विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने दंडाधिकारी की भूमिका निभाई। खाकी वर्दी की जगह कालीकोट में नजर आए एसपी ने छोटे मोटे आपराधिक और पारिवारिक मामलों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया। समझौता योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता दी गई। इस पहल से लोगों को कोर्ट के चक्कर से राहत मिली और पुलिस जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ। होली पर जश्न को सरकारी सहारा, छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री जारी। होली पर्व के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इस बार शराब दुकानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। आबकारी विभाग के निर्देशानुसार त्योहार के दिन भी निर्धारित समय तक शराब बिक्री जारी रहेगी। आमतौर पर प्रमुख त्योहारों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने कारोबार और राजस्व को ध्यान में रखते हुए छूट देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ आरआई पेपर लीक कांड में ईओडब्ल्यू ने 3000 पन्नों का चालान पेश। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 3000 पन्नों का चालान अदालत में पेश किया। जांच में खुलासा हुआ कि लीक प्रश्न पत्र 100 से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था। डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर में कारगर हथियार अब भारत में ही होगा निर्मित। भारत की सैन्य ताकत को नई मजबूती देते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाला अत्याधुनिक हथियार अब देश में ही निर्मित किया जाएगा। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। स्वदेशी उत्पादन से लागत में कमी, तकनीकी दक्षता में वृद्धि और रक्षा उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मेक अभियान को भी सशक्त करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।